नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले हम कुछ लेक्चर में पढ़ा कि बियरिंग क्या होता है, बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, हमारे जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो कैसे ली जाती है। लेकिन अब बात आती है कि सर ये बियरिंग जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मेजर करते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? मान लीजिए कि ये कोई दो लाइन है, ये कोई दो लाइन है और इन दो लाइन ए बी के बीच की आपको क्या करनी है कि बियरिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक बियरिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मैग्नेटिक बियरिंग जो है आपको मेजर करना है तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज कीजिएगा? तो आपका जवाब क्या होगा सर कि कंपास का यूज करेंगे। किसका? कंपास का। ठीक है सर, कंपास का यूज कीजिएगा। मैग्नेटिक कंपास के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमारा दो कंपास आता है। सबसे पहला जो है आपका प्रिज्मेटिक कंपास और सेकंड है आपके सर्वेयर कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में पहला जो है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। इसका सीरियल नंबर आप लोग देख लीजिएगा, हमने शुरुआत में आपको लिखवाया था। क्लियर है? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा प्रिज्मेटिक कंपास। आप लोगों को अभी कुछ लिखना नहीं है, न ही फिगर बनाना है। आप लोगों को ध्यान से अभी लेक्चर को सुनना है। सबसे पहले आप समझिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन के द्वारा या फिर फिगर के द्वारा हम समझेंगे इसको डिटेल्स में लेक्चर को। क्लियर? उसके बाद से हम आपको लिखवाएंगे, तब आप लोग लिखिएगा। क्लियर? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता क्या है। इससे पहले मैं यदि आपसे पूछूं, आप मान लीजिए कि कल को इंजीनियर बन गए। क्या बन गए सर? इंजीनियर बन गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई नई सड़क क्या करनी है, बनानी है, या फिर बोले तो कोई पाइपलाइन डालना है, पाइपलाइन बिछानी है, या फिर अपने घर की आप लेआउट ही तैयार करना चाहते हैं। तो बताइए कि उसके लिए क्या आपको डायरेक्शन की जरूरत होगी कि नहीं? तो आप बोलिएगा कि यस सर, बिल्कुल डायरेक्शन की क्या होगी, जरूरत तो होगी ही। ठीक है सर, डायरेक्शन की जरूरत होगी। तो अब तो उस डायरेक्शन को जो है पता करने के लिए या फिर मापने के लिए जो सबसे आसान और आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? आपके कंपास है। उसमें भी आपके प्रिज्मेटिक कंपास आते हैं। क्लियर? तो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है हमारा, ये देखिएगा हमने प्रिज्मेटिक कंपास का बोर्ड पे फिगर बनाया है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालने के बाद ये फिगर बनाइएगा। उसके बाद सबसे पहले समझिए मेरे साथ साथ हम क्या करेंगे कि प्रिज्मेटिक कंपास को फिगर के द्वारा और एनिमेशन के द्वारा समझेंगे। क्लियर? तो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है हमारा, यह एक क्या है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि सर्वे हम पढ़ रहे हैं तो हमें सर्वे करना है, तो ये एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज जो होता है हम किसके लिए करते हैं सर? इसका यूज हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग जो है, मैग्नेटिक बियरिंग लेने के लिए क्या करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं। अब बात आती है सर कि इसका प्रिज्मेटिक कंपास नाम क्यों पड़ा? प्रिज्म, देखिए यहाँ प्रिज्मेटिक कंपास नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो आइए इसे हम क्या करते हैं, एनिमेशन के द्वारा और फिर इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिएगा आपको ये जो ट्रेंगल जैसा फिगर दिख रहा है कुछ, ये मैं जो ब्लू लाइन से क्या कर रहा हूँ, हैचिंग कर रहा हूँ, ये देखिए क्या है, एक ट्रेंगल जैसा आपको दिख रहा है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। ये देखिए 5 नंबर जो हमने दिखाया है यहाँ क्या है, प्रिज्म है। क्लियर है? तो इसमें जो होता है, इस कंपास में एक आपका प्रिज्म लगा होता है, जिसके कारण हम इस कंपास को क्या नाम देते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास नाम देते हैं। क्लियर है? चलिए इसे हम एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। मैं आपको एनिमेशन बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये आपका जो है वो मैग्नेटिक कंपास है। क्लियर है? अब देखिए इसमें से क्या हुआ कि एक प्रिज्म बाहर आया जो कि इस ट्रायंगल के फॉर्म में है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये जो है ट्रायंगल जैसा, ये क्या है, आपके प्रिज्म है। क्लियर? तो आपने देखा कि प्रिज्म इसमें लगा रहता है, इसी के बेस पे हमने क्या इसे नाम दिया, प्रिज्मेटिक कंपास। क्लियर है? तो आपने जाना कि इसका नाम हम प्रिज्मेटिक कंपास ही क्यों रखे हैं। क्लियर? क्यों सर? क्योंकि इसमें जो है एक प्रिज्म लगा रहता है, इसी के बेस पे हमने इसका नाम रख दिया प्रिज्मेटिक कंपास। क्लियर? ये प्रिज्म जो होता है आपका, ये इसमें जो प्रिज्म लगा रहता है, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये जो प्रिज्म लगा रहता है आपको क्या करता है कि रीडिंग को जो है, ये इस पे ग्रेजुएटेड सर्कल है, अभी हम डिटेल्स में लाइन बाय लाइन देखेंगे। इस पे जो रीडिंग होता है आपका, वो क्या करता है कि उसको मैग्नीफाई करके यानी कि बड़ा करके और साफ करके ये दिखाता है प्रिज्म। क्लियर है? प्रिज्मेटिक कंपास ये क्या होता है कि पोर्टेबल होता है, यानी कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होती है। क्लियर है? अब देखिए इस कंपास का यूज हम, आपको देखिएगा फोटो में दिखेगा इमेज, इस कंपास का यूज हम क्या करते हैं सर कि हाथ पे लेकर के, देखिए आपको इमेज दिख रहा होगा, आप लोग कंपास को देखने पे ध्यान दीजिए, हाथ में जो है उसको ध्यान दीजिए देखने में। ठीक है? इस कंपास को लेकर के क्या करते हैं हम, हाथ पे लेकर के
या फिर ट्राईपोड पे रख करके इसका हम यूज करते हैं। क्लियर है? ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है आपका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के सिद्धांत पे जो है आपके काम करते हैं। क्लियर? अब देखिए इस सिद्धांत के हम क्या कर रहे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में यानी कि वर्किंग प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कंपास के बारे में जानते हैं। देखिए इस कंपास में जो होता है एक बाहर जो ये होता है ये क्या होता है, कंपास बॉक्स होता है। क्लियर है? इसी में आपके कंपास रहते हैं। यह प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है आपका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर? अब इस कंपास के हम वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जो है आपका क्या है कि ये जो कंपास होता है इसकी मैग्नेटिक नीडल जो होती है, ये देखिए 2 नंबर जो हमने दिखाया आपका मैग्नेटिक नीडल है। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि सर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में ही आकर के क्या होती है, रुकती है। क्लियर है? इसमें जो होता है आपका एक ग्रेजुएटेड सर्कल होता है। क्या होता है सर? एक ग्रेजुएटेड सर्कल होता है। और क्या होता है, ग्रेजुएटेड सर्कल से जो होते हैं ये मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो क्या होता है, अटैच होता है। क्लियर है? चलिए मैं इसको आपको एनिमेशन के द्वारा समझाता हूं। देखिए ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ही है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। अब देखिए एक बॉक्स खुला, उसके बाद से आपको एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है ऐसा ट्रायंगल जैसा। क्लियर? और दूसरी साइड में जो है आपको अभी उसके बारे में हम समझाएंगे। क्लियर? तो ये देखिए इसमें सबसे पहले ये ऊपर हटा इसका कवर, उसके बाद से देखिए ये ग्रेजुएटेड सर्कल जो है हटा। अब देखिए आपको क्या मैग्नेटिक नीडल दिख रहा है। मैग्नेटिक नीडल जो है आपके, ये देखिए मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपके ग्रेजुएटेड सर्कल के क्या है, नीचे ही जस्ट है। ग्रेजुएटेड सर्कल जो है ये वाला, इसी के नीचे जो 2 नंबर दिख रहा है आपका मैग्नेटिक नीडल है। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा इसके ऊपर से क्या है आपके मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल के ऊपर से क्या रखा गया है, ग्रेजुएटेड सर्कल, जो कि आप देख सकते हैं फिगर में। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक नीडल होता है हमने बताया आपको कि किससे अटैच होता है सर, ग्रेजुएटेड सर्कल से अटैच होता है। क्लियर? तो देखिए आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा, देखिए ये कैसे मैग्नेटिक नीडल के साथ जो है आपका ग्रेजुएटेड सर्कल जो है वो घूम रहा है। क्लियर? तो अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि इसमें जो होता है एक ग्रेजुएटेड सर्कल होता है और मैग्नेटिक नीडल होता है। मैग्नेटिक नीडल से जो ग्रेजुएटेड सर्कल होता है वो क्या होता है सर, अटैच होता है। क्लियर? अब देखिए इस ग्रेजुएटेड सर्कल पे जो होता है आपकी रीडिंग जो होती है वो कैसा लिखा रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा रहता है। कैसा रीडिंग लिखा रहता है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे रीडिंग लिखी रहती है। क्यों क्लॉकवाइज लिखा है ये सारी बातें हम करेंगे अभी। क्लियर? और देखिए इन्वर्टेड रीडिंग लिखा है। कैसा लिखा है सर, रीडिंग इन्वर्टेड यानी कि उल्टा लिखा है। जैसे आपका 1 ऐसे होता है, क्लियर, तो 1 ये इन्वर्टेड करके ये आपके ऐसे लिखे गए हैं। क्यों इन्वर्टेड लिखा गया है अभी बात करेंगे। जैसे देखिए 90 ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो इसमें देखिए कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है आपके 90। तो यहाँ देखिए प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग होता है लिखा होता है वो कैसा लिखा होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और WCB सिस्टम में। किसमें सर, WCB सिस्टम में। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। क्लियर? अभी फिर लिखवाएंगे हम। तो इस पे जो रीडिंग होता है वो 0 से लेकर के 360 डिग्री तक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्या होता है सर, इन्वर्टेड रीडिंग लिखा गया होता है। क्लियर? अभी आपको फिर एनिमेशन में हम दिखाते हैं कि कैसे इन्वर्टेड लिखा गया है रीडिंग ये। क्लियर? तो चलिए देखिएगा, देखिए ये जो आपको दिख रहा है क्या, प्रिज्मेटिक कंपास दिख रहा है। देखिए ग्रेजुएटेड रिंग जो है वो कैसे आपकी घूम रही है। क्लियर? अब देखिए इस पे दिखाई देगा आपको कि रीडिंग जो है वो इन्वर्टेड है। कैसे, देखिए आपको रीडिंग जो दिख रहा है इस पे उल्टा दिख रहा है कि नहीं, इन्वर्टेड है, उल्टा लिखा हुआ है, हमने जैसे आपको समझाया। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा आगे जो आपकी रीडिंग है वो कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग जो है आपके लिखी गई है। और देखिए यहाँ साउथ पोल पे जो है वो 0 लिखा गया है, न कि नॉर्थ पोल पे। इसका भी रीजन है, ये भी हम लोग आगे समझेंगे। तो अभी देखिए हमने क्या देखा कि प्रिज्मेटिक कंपास पे जो क्या होता है, रीडिंग होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है सर। और कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है यानी कि उल्टा होता है। क्लियर?
और साउथ पोल पे जो रीडिंग होती है आपकी 0 डिग्री, और क्या होता है आपके साउथ के बाद वेस्ट पे जो होते हैं, यहाँ चलिए वेस्ट हम लिख दे रहे हैं, वेस्ट पे 90 डिग्री, और उसके बाद आता है आपका नॉर्थ, नॉर्थ के बाद आपके ईस्ट। क्लियर है? तो ईस्ट पे जो है आपकी रीडिंग जो होती है 270 डिग्री होती है। आप इस कंपास को क्या कीजिए, एक बार ऐसे घुमा दीजिए 90 डिग्री, तो नॉर्थ क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, साउथ नीचे, वेस्ट अपने जगह पे आ जाएगा। हमने इसे समझने के लिए मैग्नेटिक नीडल को यहाँ क्या है, हमने ये से बनाया है ग्रेजुएटेड रिंग को, इसीलिए हमने नॉर्थ और साउथ को ऐसे बना दिया। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि इस पे जो रीडिंग होती है वो कैसे होता है, क्लॉकवाइज, और क्या होता है सर, इन्वर्टेड होता है। साउथ पोल पे 0 लिखा रहता है, नॉर्थ पोल पे 180 डिग्री लिखा होता है। क्यों लिखा होता है अभी आगे बात करेंगे। अब देखिएगा, इस इन्वर्टेड रीडिंग को हम क्या करते हैं कि प्रिज्म की सहायता से क्या कर लेते हैं सर, सीधा पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं, देखिए जब हम क्या करते हैं कि रीडिंग को लेते हैं तो प्रिज्म क्या करता है हमें कि इसको क्या करता है, मैग्नीफाई यानी कि क्लियर करके और थोड़ा सा बड़ा करके इमेज को और सीधा करके हमें क्या करता है, दिखाता है। इसमें जो होता है आपके एक मैग्नेटिक नीडल लगा रहता है जो आपके मैग्नेटिक मेरिडियन में यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में आपके हमेशा आकर के क्या होती है, रुकती है। क्लियर है? अब देखिए मैग्नेटिक नीडल के ऊपर से क्या लगा था, आपने देखा की एनिमेशन में कि उसके ऊपर से क्या है, एक ग्रेजुएटेड सर्कल है, और ग्रेजुएटेड सर्कल से क्या है, मैग्नेटिक नीडल जो है सर वो क्या थी, अटैच थी। इसीलिए जब मैग्नेटिक नीडल घूमता है तो आपकी क्या होती है, ग्रेजुएटेड सर्कल भी क्या हो जाता है, घूमता है। लेकिन जो है इसमें बॉक्स नहीं घूमता है, यानी कि कंपास बॉक्स जो है ये नहीं घूमता है। क्या घूमता है सर, मैग्नेटिक नीडल और ग्रेजुएटेड सर्कल जो है वो एक साथ घूमता है। जब क्यों सर, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल से जो है आपके वो ग्रेजुएटेड सर्कल अटैच है। तो जब जब मैग्नेटिक नीडल घूमेगी तब तक आपके क्या होंगे कि ग्रेजुएटेड सर्कल भी घूमेगा। तो इसमें जो होता है आपका वो क्या होता है, ग्रेजुएटेड सर्कल, ग्रेजुएटेड सर्कल देखिएगा, ग्रेजुएटेड सर्कल और क्या सर, ग्रेजुएटेड यानी कि अंशांकित चक्री सर्कल, और क्या, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। क्लियर है? मैग्नेटिक नीडल जो होता है ये दोनों होते हैं वो क्या, एक साथ घूमते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें जो है बॉक्स के साथ जो ये चीजें हैं वो नहीं घूमती। क्यों सर, क्योंकि ये बॉक्स के साथ अटैच नहीं होती है। क्या क्या अटैच होता है, ग्रेजुएटेड सर्कल और मैग्नेटिक नीडल। इसके बाद हमने देखा कि इसमें जो रीडिंग होती है वो कैसे होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्या होता है सर, इन्वर्टेड होता है, साउथ पे 0 डिग्री और नॉर्थ पे 180 डिग्री होता है। क्लियर है? इस इन्वर्टेड रीडिंग को हम क्या करते हैं कि प्रिज्म की सहायता से सीधा करके और मैग्नीफाई करके रीड कर लेते हैं। क्लियर? तो अब चलिए इसके और भी जो पार्ट्स बचे हैं उसके बारे में हम समझते हैं, जिसका हमने लिस्ट यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर? तो एक एक करके हम इन सारे पार्ट्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद से क्या होगा कि इसके बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इन सबके ये जो इसके पार्ट्स हैं इसके बारे में हम समझते हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मेन पार्ट्स जो दिए गए हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्लियर है? मेन पार्ट्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद से रीडिंग कैसे लिया जाता है उसको हम देखेंगे, रीडिंग लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो है आपका वो क्या है सर, कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स जो होता है आपका, ये कंपास की क्या होती है, बाहरी आवरण होती है। ये इससे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नंबर जो है आपका ये है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल जो है आपके क्या है सर, मैग्नेटिक नीडल ये जो होता है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है। इसी के आधार पे जो है ये क्या होता है, हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ आकर के रुकता है। क्लियर है सर? क्लियर है यहाँ तक? इसी मैग्नेटिक नीडल के आधार पे हम क्या करते हैं कि बियरिंग को और क्या करते हैं सर, मेजर करते हैं, बियरिंग को मेजर करते हैं। क्लियर है? अब देखिए आपका थर्ड नंबर जो है, देखिए हमने सीरियल वाइज कितने आसानी से लगाया, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले जो है कंपास बॉक्स, फिर सेकंड आ गया मैग्नेटिक नीडल, थर्ड जो है आपका थर्ड नंबर ये हो गया ग्रेजुएटेड सर्कल। ये ग्रेजुएटेड सर्कल जो होता है आपका थर्ड नंबर, देखिएगा ग्रेजुएटेड सर्कल ये एल्युमिनियम का बना होता है, और इस पे जो होते हैं ग्रेजुएशन वो 0 से 360 डिग्री तक निशान बने होते हैं। और ये निशान जो होता है कैसा बना होता है सर, इन्वर्टेड बना होता है।
हमें इसे कैसे सीधा करके पढ़ा था आपको हमने बताया कि प्रिज्म की सहायता से हम क्या करते हैं, इसे सीधा करके और मैग्नीफाई करके रीड कर लेते हैं। क्लियर है। 0 से 360 डिग्री तक इस पे क्या बना होता है, निशान बना होता है। अल्युमिनियम का ही क्यों बना होता है, क्योंकि ये जो होता है आपका नॉन मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक। क्यों सर, क्योंकि अगर हम मैग्नेट वाले आयरन का बना दे या फिर निकल का बना दे तो क्या हो जाएगा कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएंगी, हमारी बियरिंग जो मिलेंगी, रीडिंग मिलेगी वो गलत आएगा। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, ग्रेजुएटेड रिंग के बारे में देख ली। अब देखिए आपके 4 नंबर जो है आपका आई वेन है, तो 3rd नंबर यहाँ आ गए, फिर आप आ जाइए आई वेन में। ये जो है आपका आई वेन है। क्लियर है। अब देखिए आई वेन जो है आपका ये 4 नंबर है और ये है आपके ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन के बारे में अभी बाद में देखेंगे, हम अभी इस वाले इधर जो पार्ट्स हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है आई वेन, यानी कि सर आप इसी में क्या कीजिएगा, आंखों को रख करके और ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कीजिएगा। क्लियर है। क्या कीजिएगा, आई वेन में ही देखिएगा और ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कीजिएगा। क्लियर। तो हमने क्या देखा, आई वेन। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म हमने बताया आपको कि प्रिज्म का क्या काम है। प्रिज्म जो होता है आपके रीडिंग को क्या करता है सर, मैग्नीफाई करता है और इन्वर्टेड रीडिंग को क्या करता है, सीधा करता है। क्लियर है। तो प्रिज्म हमने देख लिया। इसके बाद है आपका प्रिज्म कैप। 5 नंबर देखे, प्रिज्म यहाँ है, प्रिज्म कैप इसके जस्ट नीचे 6 नंबर देखिए यहाँ लगा हुआ है। प्रिज्म कैप का क्या काम है, आप जानते हैं कि आप लोग भी कैप लगाते हैं, किस लिए सर, सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, धूप से बचाव के लिए। क्लियर। तो यहाँ भी प्रिज्म कैप का वही काम है, प्रिज्म को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद देखिए फोक्सिंग स्टड है, यानी कि 6 नंबर हमने देख लिया। फिर नीचे आइए आपके, ये है स्टड, फोक्सिंग स्टड, जो क्या करता है कि प्रिज्म को एडजस्ट करता है ताकि जो है आपकी रीडिंग जो है वो मैग्नीफाई हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सन ग्लास। आप लोग भी सन ग्लास लगाते हैं, किस लिए सर, सन से बचने के लिए। तो यहाँ भी सन ग्लास का यूज किया गया है। 8 नंबर देखिए सन ग्लास का, जब आप क्या कीजिए कि रीडिंग को लीजिए सर, तो क्या है कि अगर रीडिंग लेते समय अगर आपकी आंखों पे क्या हो जाए, धूप आ जाएगी, तो रीडिंग आप गलत भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि आंखें क्या हो जाती है, धूप में थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि सनग्लास का यूज किया जाता है ताकि आप रीडिंग को क्या कर सके, सही रीड कर सके। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, पिवोट। अब हमने क्या देखा, 1st नंबर बॉक्स, 2nd नंबर मैग्नेटिक नीडल, देखिए 3rd नंबर कहाँ है आपका, 3rd नंबर ग्रेजुएटेड सर्कल। फिर हमने क्या देखा, ग्रेजुएटेड रिंग या ग्रेजुएटेड सर्कल। 4 नंबर देखा क्या, आई वेन। 5 नंबर हमने देखा प्रिज्म। 6 नंबर प्रिज्म कैप। फिर हमने देखा फॉक्सिंग स्टड। अब हमने देखा इसके बाद 8 नंबर सनग्लास। 9 नंबर देखिए किधर है, 9 नंबर जो है आपका देखिए ये है पिवोट। इसी पे जो है आपका मैग्नेटिक नीडल जो है वो टिका रहता है। क्लियर है। इसके बाद क्या है आपका एगेट कैप। एगेट कैप जो है आपका वो क्या होता है, एगेट स्टोन की बनी होती है, यानी कि सर ये जो होता है आपका कठोर स्टोन होता है, ताकि जब ये क्या हो, पायोट पे मैग्नेटिक नीडल, इस पे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक नीडल हो गया और इस पे ये बार बार ऐसे घूमेगा, बार बार क्या होगा सर, घूमेगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल घिसेगा, यानी कि उसका वियर होगा। तो इसलिए जो है यहाँ एक एगेट कैप लगाया जाता है ताकि इसका मैग्नेटिक नीडल का जो है वो बियरिंग यानी कि घर्षण जो हो वो कम हो। क्लियर है। एगेट कैप देख लिया। इसके बाद देखिए ग्लास कवर। तो सब इसके ऊपर जो है आपका एगेट कैप के ऊपर है ग्लास कवर। ग्लास कवर क्यों सर, किसी के ऊपर हम कवर क्यों डालते हैं, ताकि इसे धूल कण से या फिर और भी कोई भी चीज हो जैसे पानी वगैरह से बचाया जा सके। क्लियर है। तो धूल कण से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर ग्लास कवर डाल देते हैं ताकि हमारा मैग्नेटिक नीडल जो है ग्रेजुएटेड सर्कल सेफ रहे। इसके बाद देखिए लिफ्टिंग लीवर और क्या है सर, लिफ्टिंग पिन है। क्लियर। तो देखिए लिफ्टिंग लीवर कितना नंबर है, 12 नंबर और पिन 15 नंबर। यहाँ देखिए ये जो है 15 नंबर और 12 नंबर लिफ्टिंग पिन एंड लिफ्टिंग लीवर। इसका यूज कहाँ होता है सर, देखिएगा लिफ्टिंग लीवर और लिफ्टिंग पिन का यूज जो है तब करते हैं जब देखिए ये मैग्नेटिक नीडल जो है आपका, लिफ्टिंग लीवर और लिफ्टिंग पिन का यूज हम तब करते हैं जब मैग्नेटिक नीडल का हमें यूज ना हो, यानी कि इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक नीडल को थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं ताकि ये पायोड पे क्या हो, घर्षण ना हो और मैग्नेटिक नीडल जो है हमारा वो सेफ रहे। क्लियर है। अब देखिए आपका आता है 13 और 14 नंबर ब्रेक पिन एंड स्प्रिंग ब्रेक, यानी कि 13 14 यहाँ देखिए 13 नंबर यहाँ है क्या है, ये आपके ब्रेक पिन और ये है आपके स्प्रिंग ब्रेक। क्लियर है।
ब्रेक पिन और स्प्रिंग ब्रेक का यूज हम तब करते हैं जब क्या करते हैं कि हमें रीडिंग लेना होता है, यानी कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक नीडल आपका क्या हुआ कि ऐसे घूम कर गए और इस पे आ गया, मान लीजिए कि यहाँ आ गया, क्लियर है, यहाँ आ गया, उसके बाद से हमें क्या करना है, रीडिंग लेना है। तो क्या हो सकता है, मैग्नेटिक नीडल थोड़ा सा घूम भी सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रेक पिन और स्प्रिंग ब्रेक का यूज करके मैग्नेटिक नीडल को क्या करते हैं, कांस्टेंट यानी कि स्थिर कर देते हैं, उसके बाद से हम रीडिंग आसानी से ले लेते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, लिफ्टिंग पिन हमने देख लिया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट बेन। हमने आपको बताया ये है आपका 16 नंबर ऑब्जेक्ट बेन, यानी कि आई वेन से हम क्या करते हैं सर, आंखों से देखते हैं ऐसे, और ऑब्जेक्ट वेन जो है इसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्लियर है। इसके बाद देखिए मिरर, इसके ऊपर जो होता है एक मिरर लगा होता है, क्लियर है। मिरर का यूज क्या है सर, मिरर का यूज मान लीजिए कि कभी क्या होता है कि रीडिंग आपकी नीचे या ऊपर हो जाती है, तो हम मिरर की सहायता से एडजस्ट करके और देख लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट बेन में आप एक रेड जो कलर दिख रहा है पतला सा, ये होता है आपका हॉर्स हेयर, क्लियर है। इसी के द्वारा क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं।